हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीरज सर और हम आज आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का 33rd वीडियो है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बीच में हमने दो वीडियो जो डाले थे वो एक ही टॉपिक को कनेक्ट करके वन शॉट बना के दिया था। दैट इज वीडियो नंबर 26 एंड वीडियो नंबर 32, पार्शियल फ्रैक्शन एंड आइलेट, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर भी ये हमारा अगर देखा जाए तो ये जनरली हमारा 31st वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर और लेस एवरेज 45 मिनट्स का एक वीडियो हो रहा है। तो टॉपिक वाकई बड़ा है और हम लोग एनसीईआरटी से बाहर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में सिमट के रह गए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं दिए गए हैं जो कि हमारे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म से आते हैं। इसलिए हमने एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चन करने जरूरी समझे हैं साथ के साथ। तो आज का भी टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से बाहर का ही है ऑलमोस्ट, बट क्वेश्चन इसके हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बट कोई स्पेसिफिक फॉर्म करके नहीं बना है। तो ये सारे फॉर्म ओरिजिनली होते नहीं है, ये सारे बनाए जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस फॉर्म के अंदर भी आपको 5-6 अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका जो भी वर्किंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा, प्लस इस पे जो भी रिलेटेड है इस फॉर्म से वो क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। अब आपका प्री बोर्ड वगैरह आ रहा है, इस वजह से। तो अब हमारा ये x² + 1, तो सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म जरा देखें ध्यान से, आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। x4 + 1 है, x4 + 1 है। पहले फॉर्म को अच्छी तरह से देख लें। अच्छा, यहां मैंने लिखा है बेसिक फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे पहले यहां आएंगे, फिर यहां के बाद आगे इसकी सेम वर्किंग होकर के आगे वो सॉल्व होंगे। तो यहां से आगे का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसको यहां तक कैसे लेकर के आए वो भी देखेंगे। और ऊपर क्या है, x² + 1 है और x² - 1 है। तो ये हमारा इसका बेसिक फॉर्म है। तो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल साथ साथ करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या क्या हमारा इसके अंदर अलग अलग परेशानी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ये इसका पहला स्टेप है कि x² से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जब भी इस फॉर्म का फॉर्म क्या है, नीचे x4 + 1, ऊपर x² + 1 और x² - 1 होना चाहिए। यहाँ का dx गायब हो। तो चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या बन गया, 1 + 1/x² अपॉन x² + 1/x²। यहां भी कुछ इसी तरह की चीजें बनेगी, है ना। 1 - 1/x² अपॉन x² + 1/x² dx। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा काम उसी के अंदर है। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो ध्यान से देखें। न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, क्या ये क्या हो गया सर? अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर को क्रिएट करना है ना। क्रिएट अगला स्टेप है ये, इन डिनोमिनेटर। या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। दोनों ही स्टेप के अंदर बोला गया। तो न्यूमरेटर का आपको इंटीग्रेशन करना है, उसका जो होल स्क्वायर है वही आपको डिनोमिनेटर के अंदर बनाना है। तो फटाफट से देखिए यहां पे कि न्यूमरेटर यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, है ना। 1/x² का इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से करेंगे। 1/x² का इंटीग्रेशन x के ऊपर माइनस जाएगा 2, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये निकल के आएगा 1/x।
तो 1 का इंटीग्रेशन x, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, इसका होल स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। और यहां देखिए आप, यहां आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन +1/x, इसका होल स्क्वायर हमारे को यहां डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अब इसका होल स्क्वायर आप करके देखें, a² + b² -2ab, तो a और b में x और x कैंसिल हो गया, और यहां क्या मिल रहा है हमारे को, x² + 1/x² +2, सॉरी +2। अब ये चीज हमारे डिनोमिनेटर में चाहिए। ये क्या है हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड इन डिनोमिनेटर, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड इन डिनोमिनेटर। ये वाली चीज हमारे को डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अब इसका डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज है देखो, अब x² है +1/x² है, -2 नहीं है, तो यहां पे आपको -2 बनाना पड़ेगा, तो -2 और +2 करना पड़ेगा। यहां पे आपका x² है, सॉरी यहां पे 1/x² है, +2 यहां पे करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगला स्टेप चलते हैं इसका। तो 1 + 1/x², डिनोमिनेटर में x² + 1/x², -2 +2, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने यहां पे दी। अब यहां पे क्या हो गया, सेम चीज, 1 - 1/x² dx अपॉन x² + 1/x² +2 - दिस इज डन। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखा जाएगा हमारा 1 प्लस न्यूमरेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, 1/x² dx अपॉन a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर प्लस यहां पे, यहां क्या बन गया, 1 - 1/x² dx अपॉन a² + b² +2ab, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमने बना दिया। देखो x का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, पुट x - 1/x = 2। तो इससे हमारे को क्या मिलेगा, 1 + 1/x² dx = यहां पे भी हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, x + 1/x = t। तो इससे हमें मिलेगा 1 - 1/x² dx = dt। तो अब आपका इंटीग्रल बन गया dt अपॉन t², क्योंकि ये हमारा पूरा t था, प्लस इसको क्या लिखना हमने, √2 का स्क्वायर, और ये हमारा यहां पे बन गया dt अपॉन t² -√2 का स्क्वायर। नाउ अप्लाई योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अप्लाई योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो 1/a दैट इज 1/√2 tan इनवर्स x/a, तो t अपॉन √2 प्लस c, और यहां पे क्या बन गया, ये हमारा 1/2a log x - a t -√2 अपॉन t। छोटा सा काम रह गया आपके लिए, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप। तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली t की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे x - 1/x। तो फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आप एलसीएम वगैरह ले लेना। tan इनवर्स x - 1/x अपॉन √2, एलसीएम लेने की जरूरत है, आप ले सकते हैं। तो यहां हमारा बन जाएगा 1/2√2 log x + 1/x माइनस
√2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस एलसीएम लेने की बारी आई तो आप देख लें यहाँ पे, अगर एलसीएम लेकर के देता हूं आपको मैं 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x सब प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर। आप आंसर को वहां भी छोड़ सकते थे और यहां पे आपका क्या बन जाएगा 1/2√2 log x² माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस √2x प्लस 1। फटाफट से देख लिया ये पूरा काम, फिर से एक बार रिकैप फटाफट से दे देता हूं मैं आपको। पहले तो आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर्म आपको दिखना चाहिए कि ऊपर x² प्लस 1 है और नीचे x4 प्लस 1 है, या ऊपर x² माइनस 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा x4 प्लस 1 है। तो पहला स्टेप x² से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये वाला स्टेप हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर चाहिए। हम लोग इसी तरह की चीज अगले फॉर्म में भी करने वाले हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको कहां क्रिएट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करके देखा, x माइनस इसका इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/x² का माइनस 1/x प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर हमने किया। अच्छा, तो ये मैं बता दूं कि दिस इज रिटन एज दिस, और यहां पे अब यहां पे देखा हमने इसका होल स्क्वायर करके, तो हमारे को -√-2 की कमी दिखी और यहाँ पे +2 की कमी दिखी। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ -2 +2 कर दिया, यहाँ पे +2 -2 कर दिया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ a माइनस बी वाले को t पुट कर दिया, ऊपर डेरिवेटिव हमने इंटेंशनली क्रिएट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक फॉर्म। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इस फॉर्म पे से डायरेक्टली रिलेटेड ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 1990 में, काफी पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स होने वाले हैं, है ना, 23 इयर्स। तो जो भी है, ये हमारा √10x प्लस √cotx और ये dx अपॉन साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में, मिसलेनियस में भी मिल जाएगा, बट वो डेफिनेट के अंदर होगा शायद। तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे। अभी यहाँ पे इस फॉर्म से हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड आपका जो नेक्स्ट फॉर्म होगा उससे भी करेंगे इसको। बाकी ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म से बनेगा। तो सबसे पहले तो इसके प्रोसेस में क्या है, ये अभी इस फॉर्म में आया नहीं, इसको लाना पड़ेगा, फिर आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग √10x और √cotx है, तो साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट मेथड के लिए। यहाँ पे आप इसको tan में चेंज करें। इसका सॉल्यूशन हम लोग अब करना शुरू करा हमने, √10x प्लस 1 अपॉन √10x। फिर जैसे हमारा प्रोसीजर है हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलसीएम लिया हमने, √10x इज योर एलसीएम। तो यहां पे रूट कैंसिल, 10x प्लस 1 dx। अब इसके बाद का स्टेप, अब ये क्वेश्चन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये हमारे एक और क्वेश्चन से आपको लिंक करेगा, जो कि हमने सिर्फ √10x का इंटीग्रेशन करना है। तो इस चीज के लिए आप याद रख लें कि √10x को टी पुट करना, √10x को सब्स्टिट्यूट करना हमने क्या, टी कर देंगे। तो पुट √10x इज इक्वल टू टी। और मैंने पहले बताया आपको कि जब भी रूट के टर्म में कोई चीज सब्स्टिट्यूट होता है तो पहले स्क्वेयरिंग करके डिफरेंशिएट करें, रूट में डिफरेंशिएट ना करें। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो 10x हमारा हो गया टी स्क्वेयर, करेक्ट है। अब इसका डिफरेंशिएशन sec²x dx और इसका टी स्क्वायर का 2t इंटू dt।
तो dx की वैल्यू क्या आ गई? तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। पूरे इंटीग्रेशन में हमने आपको कभी भी ये चीज करने की जरूरत महसूस नहीं होने दी कि आप dx की वैल्यू जो निकाले हैं वो वापस हमारा t के साथ x में लगाओ। तो यहां हमारा sec स्क्वायर x क्या कर रहा है? तो sec स्क्वायर x क्या कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमने इसको t के टर्म में लिखना है, तो t के लिए इसको हमें tan के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x का, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर रहे, अब कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x को वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर x, चलेगा। अब tan स्क्वायर x को, tan x की वैल्यू क्या थी? t स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना कि t स्क्वायर देखेंगे, tan x की वैल्यू t स्क्वायर थी, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t के पावर 4, तो 2t dt अपॉन 1 प्लस t के पावर। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dx के जगह पे 2t dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, रूट tan x के जगह पे t, tan x के जगह पे t स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रल बन गया t tan x के जगह पे t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट tan x के जगह पे t, और dx के जगह पे 2t dt अपॉन, ठीक से इसको लिख दें t4 प्लस 1। तो अब आपका काम बहुत ही आसान लग रहा होगा, फॉर्म अभी बिठाया नहीं है, t और t कैंसिल और 2 हमारा इंटीग्रल क्या आ गया बाहर, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1। चेक करें आप उसको। अब इसके बाद आगे की कहानी आपको पता है कि टी स्क्वायर से डिवाइड करना है ना। फिर चलिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं आपने 10 मिनट पहले क्या क्या चीजें सीखी थी। अब इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल, सॉरी ये टी रहेगा, 1 का इंटीग्रल टी, एक्स मत कर देना मेरी तरह, -1/t का होल स्क्वायर क्रिएट करना हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ब्ला ब्ला। आप यहाँ पे -2 करेंगे, करते करते मैंने पूरा क्वेश्चन ही कर दिया आपके लिए, है ना। तो 2 1 प्लस 1/t स्क्वायर, फटाफट से टाइम ना खर्च करते हुए, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 प्लस 2, तो ये बन गया हमारा 1 प्लस 1/t का स्क्वायर dt अपॉन t माइनस 1/t का प्लस √2 का स्क्वायर। अब t माइनस 1/t को t मत पुट कर लेना, z पुट करेंगे हम लोग, तो यहां से बन जाएगा हमारा 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। अब इंटीग्रल आपका बन गया 2 dz अपॉन z स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/a tan इनवर्स x के जगह पे z बाय √2, z के जगह पे ये वैल्यू, तो 2/√2 हमारा क्या हो गया √2 tan इनवर्स, z के जगह पे t माइनस 1/t अपॉन में √2 और t के जगह पे √tan x। तो √2 tan x tan इनवर्स t स्क्वायर के जगह पे हमने क्या रख देना, ध्यान से, tan के पावर 4x -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x। टी स्क्वायर अपॉन टी नीचे आ गया, टी के जगह पे वैल्यू, तो tan, एक सेकंड, टी स्क्वायर क्या था, tan x था, सॉरी टी स्क्वायर क्या था, tan x था, और टी के जगह पे √tan x था, टी के जगह पे √tan x, ये बनेगा क्लियर है। तो पहले हमने क्या करा, यहां से शुरुआत करी, √tan x को t पुट करके बाकायदा हमने dx की वैल्यू निकाली और यहां तक इंटीग्रल लेकर गया।
तो ये यहां तक का हमारा काम जो था एडिशनल था। उसके बाद हमारा रूटीन वर्क इस फॉर्म का जो भी बनता है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके फिर मैं बता रहा हूं दूसरे कंसेप्ट से भी हम लोग इसको ट्राई करेंगे। अगला फॉर्म हमारा उसी पे होगा बेस्ड इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन पता है dx अपॉन साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। तो हम लोग ज्यादातर साइन को छेड़ते नहीं है कॉसेक बनाने के लिए, कॉस को ही छेड़ा जाता है। कॉसेक में नेगेटिव की गंदगी आ जाती है। तो कॉस के पावर 4x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस के पावर 4x। याद रखने के लिए मैंने सर्कल कर दिया। तो cos के पावर 4x से डिवाइड करने के बाद ये बन गया हमारा sec के पावर 4x dx। ये tan के पावर 4x dx, सॉरी tan के पावर 4x प्लस 1। अब यहां पे देखें sec के पावर 4x का क्या करना है। पूरे इंटीग्रेशन में मैंने बताता रहा आपको, तो एंड आ गया कि tan और sec स्क्वायर का बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव। यहाँ tan है, यहाँ sec स्क्वायर चाहिए हमारे को। तो सर sec को कुछ ज्यादा नहीं दे दिया भगवान ने, बिल्कुल दे दिया छप्पड़ फाड़ के। तो हमारे को इतने sec की जरूरत है नहीं, हमारे को एक sec स्क्वायर की जरूरत है। तो sec के पावर 4x में से हमने एक sec स्क्वायर x बाहर निकाल दिया, तो दूसरा sec स्क्वायर x अकेला पड़ गया। देखो ध्यान से, सर हमारे को तो आपने बता दिया कि आप tan x का डेरिवेटिव हो, इसका क्या करना है, तो आप इसको tan के टर्म में लिख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए, ये भी बात जम गई आपको, अच्छी बात है, जमनी भी चाहिए। tan के पावर 4x प्लस 1। अब किस लिए हमने इतने सारे इसके लिए क्रियाक्रम करा, तो ऑब्वियसली tan x को टी पुट करने। तो हमने tan x को टी पुट किया, तो sec स्क्वायर x, tan x को टी पुट किया तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया हमारा dt। तो अब ये इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, आराम से देखिए आप। tan की जगह पे t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, देखते जाए। और नीचे बन गया tan की जगह पे t के पावर 4 प्लस 1, और यहां बन गया हमारा dt, है ना। ये sec स्क्वायर x dt, sec स्क्वायर x dx क्या बन गया dt। नाउ दिस इज व्हाट, सेम क्वेश्चन रिपीट, फ्लो आपका चलता रहे। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग इसके थोड़े से आगे की ओर चलते हैं। चलिए, आगे के जो हमारे फॉर्म है, बेसिक अभी तक हमने डिलीट नहीं किया है, क्योंकि अभी आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब पहले यहां आएगा, फिर यहां के बाद आगे सॉल्व। तो ध्यान से देखें, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सर क्या दिक्कत है, आप इसको +1 -1 कर दो, ये चाहिए ना। तो +1 करो और -1 करो। तो जब -1 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 तो बन जाएगा ये, और -1 अलग होकर के ये बन जाएगा। सर आप इसमें क्या करेंगे, सर +x स्क्वायर -x स्क्वायर कर दो, फिर इसमें +x स्क्वायर किया, ये बन गया, -x स्क्वायर किया, ये वापस से ये बन जाएगा। चलते जाएगी कहानी। तो मुद्दा ये है कि अब इनको ये कैसे बनाया जाए, है ना। बनेगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक। अब ये बनाने का तरीका क्या है वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे 1 के अलावा भी अगर कोई नंबर हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। और अगला क्वेश्चन हम ये कोई दूसरा नंबर लेकर के करने वाले कि 1 के अलावा कोई नंबर हो सकता है सर, यस हो सकता है, लेकिन उससे हमारी वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आप देखें, अच्छा इस वाले फॉर्म में आकर के कोई वर्किंग चेंज नहीं होने वाली है, आपको वही लेकर के चलना है, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्किंग थोड़ी सी चेंज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जब x स्क्वायर हो तो पहला स्टेप मल्टीप्लाई
एंड डिवाइडेड बाई 2। साइड में लिख दें आप ऑलवेज। कब? जब एक्स स्क्वेयर हो। यहां पे जब कुछ भी नहीं हो तो इसका स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, नॉट ऑलवेज। दैट इज ये 2 के लिए इस कांस्टेंट को देखना पड़ेगा कि आखिर हम मल्टीप्लाई किससे करें। ठीक है जी। तो यहां से मैं इसको कुछ डायग्राम बना रहा हूं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, ये बाय था, हाँ, बाय 2 इंटू रूट। अब यहां देखिए, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? 2 इंटू रूट से। रूट के अंदर ये जो भी है यही चीज आने वाला है, ये चीज है ना। तो ये चीज यहां डालनी। अब देखिए सर, अगर यहां पे 1 है तो 1 का रूट कितना होगा? ध्यान से समझे। 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। तो इसीलिए मैंने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया, बट इट इज नॉट ऑलवेज। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कांस्टेंट डिसाइड करेगा। सर यहां पे 4 हुआ तो 4 का रूट 2। तो आप यहां पे क्या करें? अब ये सारी चीजें नहीं लिखे, आप यहां पे ऐसे ही कर दें, आपको थोड़ा सा आसान होगा। यहां होते तो अलग बात थी, आप हमसे हो दूर, तो हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल चीजें वो बताएं। डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस कांस्टेंट। अब समझ में आ गया? चलिए, नॉट ऑलवेज का आप झंझट हटा दें। क्या करना है हमने? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यहां जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट से। अगर यहां 3 होगा सर तो आप 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 होगा सर 2 रूट 4, दैट इज 2। 2 इंटू 2 4 से कर देना। अगर 8 हो तो ऑब्वियसली 2 इंटू 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स इट। कब? जब ऊपर एक्स स्क्वेयर ना हो। लेकिन जब एक्स स्क्वेयर अगर ऊपर हो तो ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सर ये तो सिंपल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल वेटेज का है। यहां पे आपको सिंपल लग रहा है, आगे वाले स्टेप में आपको फंसा देगा। यहां पे ये हमने मेहनत कर दिया, आगे का स्टेप हमारा सिंपल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा स्टेप अगर कंप्लीट हो गया हो तो हम इसको यहां पे क्या करें? इंप्लीमेंट कर दें। तो दिस इज 2x स्क्वेयर अपॉन x4 प्लस 1। सर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कब करोगे? सर यहां करेंगे। यहां पे क्या हो गया? सर यहां भी यही हो गया हमारा 2dx अपॉन x4 प्लस 1/2, है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप है। फिर से देख लें, अगर x स्क्वायर है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अगर x स्क्वायर कुछ भी नहीं है ऊपर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ द कांस्टेंट। चलिए अगला स्टेप आप इसको समझें। 50-50 में इसको ब्रेक कर दें। 50-50 में इसको ब्रेक कर दें। तो 50-50 में ब्रेक करने का मतलब क्या है? 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया 50-50 x4 प्लस 1dx। यहां क्या करना? 1/2, 2 का 50-50 1 प्लस 1 अपॉन में x4 प्लस 1 चलेगा। अब आपको समझ आ गया क्या करना है। इसके साथ +1 और इसके साथ -1 लेकर के जाते हैं। तो 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर -1 बन गया। हमारे को जो चाहिए वो चीज हमारे को मिल गई। और यहां भी प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x4 प्लस 1dx। अब इनको अलग अलग कर दें तो हाफ बाहर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बन गया हमारा x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1dx।
प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ऊपर नजरें जमाए बैठे रहे आप लोग कि ऊपर का फॉर्म कब बनेगा। देख लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो इंटीग्रल। सर अब इसको इतना लंबा, बिल्कुल आप इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें। और सर यहाँ का क्या सीन है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सीन है। अब थोड़ा सा माइनस को लेने का तकलीफ करनी पड़ेगी आपको। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx। ये माइनस में तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1। ओहो ओहो ओहो, वायर अच्छा लग गया होगा आपको। दो दो क्वेश्चन करने हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन में ब्रेक हो गए, ये भी एक क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन में ब्रेक हो गए। अच्छा 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 अच्छा, यहां पे एक चीज, यहां पे एक चीज, यहां जो आप प्लस और माइनस करें, है ना, इसमें जो एड एंड सब्ट्रैक्ट है ना, यहां पे एड एंड सब्ट्रैक्ट, ये तो गड़बड़ हो जाता है अभी, है ना। यहां भी एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट कहां पे? न्यूमरेटर में, इन न्यूमरेटर एक्स स्क्वेयर ऑलवेज, ठीक है। एड एंड सब्ट्रैक्ट इन न्यूमरेटर, यहां ऑलवेज नहीं रहेगा, यहां स्क्वायर रूट रहेगा किसका? सीक। ये चीज यहां आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर है। ये चीज थी आपकी, ध्यान दे। जब एक्स स्क्वायर हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से ही होगा, कोई कांस्टेंट का रोल नहीं। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ कांस्टेंट से होगा। लेकिन जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस चाहिए क्या माइनस चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर, है ना। रूट सी आपको प्लस, अगर यहाँ पे 4 होता तो +2 -2 करना होता, अगर 3 होता तो √3 और √3 माइनस करना होता। यहां आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर ही हमेशा प्लस माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने मेहनत करके बना दिया। देखो ठीक है जी, तो ये आपका हो गया ये। तो अभी मैं एक छोटा सा कांस्टेंट यहाँ पे चेंज करके पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मैं उधर का क्वेश्चन मैंने हटा दिया, आप उसी का इसी तरह से कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट आपके लिए चेंज कर दिया 3। सर 4 कर देते तो आसान रहता, ऑब्वियसली फिर बोलते सर आपने आसान वाला ले लिया, रूट वाला करके देखो। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहां तक की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या करना है? कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे प्लस √3 और यहाँ पे माइनस √3 है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा √3 और ये हो गया -√3। अब इन दोनों में कोई एक मैं सॉल्व करके देता हूं, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको आप सॉल्व करें। दिस इंटीग्रल अगर साथ साथ करना है तो वो भी बताएं, साथ साथ कर दो, नहीं हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो डिवाइडिंग पहला स्टेप शुरू हो जाए, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां भी तो आपका 3 होगा। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर dx, माइनस है बीच में, 1 माइनस √3 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन √3 बाय x का होल स्क्वायर करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3,
और यहां पे इसका अगर इंटीग्रेशन करके देखेंगे x प्लस √3/x का होल स्क्वायर करें, x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर माइनस, यहां पे माइनस नहीं प्लस, यहां पे 2√3। ये है, ये मौजूद है हमारे को, ये चाहिए, यहाँ पे प्लस और माइनस करना होगा, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस करना होगा। ओहो, ये देखो आप क्या कर गए, ये क्या कर गए, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे पहले माइनस करें, 1/2 इंटीग्रल है 1 प्लस √3/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस √2√3 का होल स्क्वायर। ये आगे के लिए बना दिया मैंने। ये क्या बन गया जी, पहले इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 1 प्लस √3/x स्क्वायर dx अपॉन में x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस b हमारा क्या है, ये इसका स्क्वायर है ना, तो ये √3/x का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। यहां क्या बन गया आपका 1 माइनस √3/x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस √3 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 2√3 का रूट का स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा हाफ, सबके साथ है, ध्यान रहे, बीच में साइन इसका माइनस का रहेगा। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, ये वाला स्टेप हो गया, यहाँ पे बीच में ये माइनस 1 माइनस √3/x स्क्वायर dx अपॉन x प्लस √3/x का होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल का रूट का स्क्वायर। अब इसको यहां पे आप t पुट कर लें, इसको z पुट कर लें, आपको डेरिवेटिव बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया अब हाफ ब्रैकेट में dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट में 2√3 का स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, और यहां पे माइनस dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 2√3 का। अप्लाई योर फॉर्मूला, अप्लाई योर फॉर्मूला, थोड़ा सा नीचे बस कुछ नहीं था, ये आपका z था और ये आपका a था, फॉर्मूला लगा ले और ये सॉल्व कर ले। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह का था। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये हमारा फॉर्म फिनिश है। स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा इंटीग्रल ऑफ छोटा सा √10x, इसके साथ √cot x भी आ जाता है। तो सेम प्रोसीजर है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जब हमने √10x प्लस √cot x करा था तो √10x को हमने सब्स्टिट्यूट करा था। तो ऑब्वियसली बात है, यहां भी प्रोसीजर वही रहेगा कि हमने √10x को क्या पुट करना, ये पहला स्टेप तो है ही है t, और जब भी सब्स्टिट्यूट करें रूट में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ही डिफरेंशिएट करें। अब इसका डिफरेंशिएशन sec² x dx इज इक्वल टू 2t dt। आप चाहें तो यही भी टाइम कन्वर्ट कर लें या आप नीचे ले जाके करें। sec² x को हमने क्या लिखना है, t के फॉर्म में, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको tan² x प्लस 1 लिख दिया या 1 प्लस tan² x लिख दिया, एज यू विश। तो अब ये क्या बन गया हमारा dx 2t dt अपॉन t के पावर 4। बी केयरफुल, स्क्वायर देख करके t का स्क्वायर मत लिख देना,
ये बन गया हमारा dx। अब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, √10x के जगह पे आप t पुट करें, बाकी बचा dx की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर दें, 2t dt अपॉन t4 + 1 dt। तो ये क्या बन गया हमारा 2t²। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया x² अपॉन x4 + 1, उसके लिए क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। तो ये हमारा चला गया 50-50 बिना 2 मल्टीप्लाई किए, t² + t² अपॉन t4 + 1 dt। यहां 1 है तो आप +1 -1 ही करेंगे, t² + 1 t4 + 1 dt प्लस माइनस प्लस t² - 1 अपॉन t4। कॉपी पेस्ट सारा का सारा t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये था हमारा स्पेशल इंटीग्रल पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी बनेगा, जिसमें हम लोग दूसरे तरह का मेथड, जैसा कि मैंने बताया था, साइन और कॉस में √10x + √cotx को करके दिखाएंगे। और उस फॉर्म में और भी चीजें हैं, तो हम लोग उस फॉर्म के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। अच्छा, जो जरूरी चीज थी वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अब तो प्री बोर्ड का टाइम आ गया, तो इंटीग्रेशन पे इतना ज्यादा फोकस देना आपके फायदेमंद नहीं है, आपके फायदे के लिए नहीं है। तो बेटर है आप इंटीग्रेशन पे थोड़ा थोड़ा करके आप कंटिन्यूअस रखें, लेकिन ज्यादा टाइम आप डिवोट ना करें। तो जिसका इंटीग्रेशन होना था वो हो चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जिसका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मायूसी जरूर उनके हाथ लगी होगी कि सर नहीं हो पाया इंटीग्रेशन, क्योंकि आप रेगुलर नहीं थे। आप देख सकते हैं कि जो भी रेगुलरिटी से इंटीग्रेशन किया है उसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है। मैंने डे 1 से बोलना शुरू किया था, इंटीग्रेशन में फॉर्म की ताकत को पहचानो, वो आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को घुटनों पे ला करके खड़ा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ दिनों के बाद, जब आपके प्री बोर्ड ओवर हो जाएंगे, तो प्री बोर्ड के बाद एक वन शॉट हमारा मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करूंगा बहुत छोटा वीडियो बने, 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे का, कि उसमें पूरे इंटीग्रेशन के आपको ग्रिप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूंगा मैं, और वो वीडियो आपको प्री बोर्ड के बाद ही मिलेगा। तो पहले तो ये आपका सीरीज चालू रहेगा इंटीग्रेशन का, अभी ये पाइपलाइन में है, तो जब तक ये फिनिश नहीं हो जाए, अभी ये इसका स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट 2, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। मिसलेनियस में जितने दिन लग जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के ड्यूरिंग द पीरियड हमने लिया हुआ है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा या तो वो करेंगे या फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है 3 से 4 क्लासेस का काम है। तो आप देख लें इसमें कितना टाइम लग रहा है, आप आराम से धीरे धीरे लगाए। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि इसमें इकट्ठे आप टाइम लगा के दें, वो आपका वेस्ट ही जाएगा। इससे ज्यादा आप डेफिनेट पे काम करें। अभी 3D है, प्रोबेबिलिटी है और वेक्टर है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ये आपको एकदम से क्विक मार्क्स निकाल के देगा। और फॉर्चुनेटली सीबीएसई वालों ने आपको गिफ्ट दिया है कि 3D के अंदर प्लेन आपका डिलीटेड है, तो ऑब्वियसली बात है वो 3D आपका काफी छोटा हो गया, टाइम सेविंग प्लस इजी, दोनों ही चीज में आपको मिल गई। चलिए, होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।